Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. So in the last video lecture we discussed the chapter of organic chemistry class 11th part 2. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बेसिक एस्टैब्लिश होता है वो इसी चैप्टर से एस्टैब्लिश होता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जो आप 12th में भी डिटेल में स्टडी करोगे। एंड इफ यू प्रेफर केमिस्ट्री एज अ ब्रांच इन योर फ्यूचर करियर ऑप्शंस देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल। उसको समझना तो बनता है। ओके, सो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कार्बन पर बेस्ड है वो हमने डिस्कस किया था। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हम मेन अपना जो टॉपिक है उसमें हमने स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो डिस्कस किया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके हमने 4 मेथड्स डिस्कस किए थे। देन हमने कंपाउंड्स को, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई भी किया था विद एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, देन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था और जो हमारा बेसिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एंड कुछ ऐसे कंपाउंड्स अगर हैं जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन ना हो बल्कि कुछ एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो, सो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर। स्टार्ट करते हैं। सो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर किसी ने नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स नहीं अभी तक वॉच किया है, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वॉच कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया था। हमने अल्कोहल्स के बारे में बात की थी, है ना। अल्कोहल OH जिसमें हम ग्रुप अटैच होता है इसको हम अल्कोहल बोलते हैं और ये एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट हेलोजेंस। X जो सिंबल होता है वो हम हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। और ये जब किसी हाइड्रोकार्बन में ना एक एटम की तरह प्रेजेंट होते हैं तब इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है C2H6, है ना। हम सभी इसको बार बार यूज कर रहे होते हैं, CH3 इथेन। सो अगर इसी इथेन में जो लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है उनमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो अभी भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एंड जो ये एक हाइड्रोजन है इसकी जगह अगर मैं कोई हेलोजन लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, सो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। हमें इन्हीं तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आज की वीडियो में करना सीखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें कुछ इनके बेसिकली प्रीफिक्सेस के और सफिक्सेस के नेम पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम अभी तक जो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन, उसमें हमने ये कंपाउंड लिया, लेट्स अज्यूम। ओके, दिस इज द कंपाउंड। तो इसका नेम हम कैसे करते थे, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करते थे, उसका नंबरिंग करते थे। ये प्रोपेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन है और जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होता था उसका नेमिंग भी करते थे, यहां पर भी करेंगे। सो इसका नेम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट है एकदम। चलो, बट अगर यहीं पे इस CH3 की जगह, है ना, Cl प्रेजेंट होता या OH प्रेजेंट होता फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल वर्ड यूज किया था ऐसे ही मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर OH लगेगा तब मुझे क्या यूज करना है। सो फर्स्ट स्टेप नॉमेनक्लेचर का यही है, रूल्स सेम ही फॉलो करने हैं। जो हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स के लिए फॉलो किए थे वही रूल्स फॉलो होंगे, बट फंक्शनल ग्रुप के लिए अपने खुद के कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होंगे। हम सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। चलो, सो इसको बच्चा आप टेबल की फॉर्म में याद रख सकते हो ना, आप टेबल की फॉर्म में इसको स्टडी कर सकते हो। टेबल में आप कॉलम्स बना सकते हो। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अगर उसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज होता है, एंड थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे अगर उसमें कोई सफिक्स यूज होता है।
अब प्रीफिक्स और सफिक्स हमें कब यूज करना है मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर के टाइप पे बताऊंगी। देखते हैं। सो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। देन उससे रिलेटेड जो भी हमारा अगर प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है तो वो प्रीफिक्स, एंड उसका अगर कोई सफिक्स है तो सफिक्स। सबसे पहले हम सिंपल अपने हाइड्रोकार्बन चेन के लिए ही देख लेते हैं। इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। सिंपल हाइड्रोकार्बन वाले को तो हम एल्केन्स बोलते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, है ना। सो उसमें हम कोई प्रीफिक्स कभी भी यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स। एंड ये हम सबको अब तक याद हो चुका है कि हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं ANE A। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास एल्कीन्स। एल्कीन्स हमें पता है क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, E। सो ये सफिक्सेस आपको याद जरूर रखने हैं। नेक्स्ट कम्स एल्काइन। एल्काइन हमें पता है क्या होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स या ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम एल्काइन्स बोलते हैं। एंड इसमें हम सफिक्स यूज करते हैं बच्चों आई। रिमेंबर, इनके लिए हम कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे क्रॉस मार्क कर सकते हो। ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया था। और क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अल्कोहल। अब इसकी साइड में ना आप इसका सिंबल भी लिख सकते हो कि आपको कैसे पता है अल्कोहल ग्रुप हम किसे बोल रहे हैं। तो OH एटम को हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, है ना। अल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है बच्चों, दैट इज हाइड्रोक्सी, एंड सफिक्स यूज होता है OL। अब आपको किस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी यूज करना है और किस कंपाउंड में ऑल यूज करना है OH ग्रुप के अटैच होने पर, ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स में हम स्टडी करेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए बताओ क्या होता है यहाँ पे हमारे पास। एल्डिहाइड जब हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्माइल यूज कर सकते हैं। फॉर्माइल इज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स इसमें होता है AL। और एटम हमें पता ही है, CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात हो रही है तो कीटोन की बात तो होनी ही है। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको हम कीटोन बोलते हैं। इसमें प्रीफिक्स बच्चों हम यूज करते हैं ऑक्सो और सफिक्स यूज करते हैं ONEO। ये हमें याद करने हैं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए एंड प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो इसमें आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बहुत यूज होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं COH। अगर कहीं भी आपको COH अटैच दिख जाता है कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो प्रीफिक्स होता है दैट इज कार्बोक्सी, एंड इसमें जो सफिक्स हम यूज करते हैं बच्चों, दैट इज सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, हम सारे यहाँ पे लिखे ना लिखे, बट ये सभी है। और इसमें से ये है कि कुछ कॉमन जो होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड N। ये ग्रुप होता है, इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते हो सयानो, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट्राइल जो इसका सफिक्स होता है। अगर आप इसका नेम लिखना चाहो बच्चों, इसका नेम होता है साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप का नेम, ठीक है जी। एक और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NH2। NH2 के लिए प्रीफिक्स जो यूज होता है दैट इज अमीनो, एंड जो सफिक्स यूज होता है दैट इज अमीन। काफी सिमिलर है इसके प्रीफिक्स और सफिक्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज NO2। आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। NO2 में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो, बट इसमें कोई सफिक्स यूज नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें मिस हो गया, जो मुझे ऐड करना ही है, दैट इज हेलोजेंस, है ना। हेलोजेंस हमें पता ही है, हम इसको X से डिनोट करते हैं, एंड हेलोजन में सिर्फ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स होता है HELO, हेलो, एंड इसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता है। So this is it. These are some common functional group, their prefixes and suffixes. अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल और उनका नॉमेनक्लेचर ट्राई करते हैं। ओके,
सो दिस इज द फर्स्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इसको डिस्कस करते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया, हम रूल सेम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें, सो ऑब्वियसली जो हमारी स्ट्रेट चेन है वही यहाँ पे है, एक ही स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग भी इसमें कार्बन की कोई नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग करना। नंबरिंग हम कैसे करते हैं, हमें इस तरह से नंबरिंग करनी होती है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हमें उस पर लोएस्ट नंबर ही लेके आना है। सो इफ वी सी दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, हियर क्लोरीन इज प्रेजेंट, सो इफ वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट the number will be 1 2 3 and if we count from right the number will be 2. So obviously we'll prefer from right because उसमें क्या हो रहा है, numbering lower आ गई। So this is 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले जो हमारे बोल सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले हम उनका नेम करेंगे, ठीक है। अगर वो प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहे हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि प्रीफिक्स यूज हो गए, सफिक्स, वो हम कैसे देखेंगे। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है तो ऑब्वियसली उसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सिर्फ सफिक्स ही यूज होता है तो वहां पे हमें क्या ही सोचना है ना। जैसे क्लोरीन मैंने क्या बताया था, एक हेलोजन है और हेलोजेंस में हम कभी भी कोई सफिक्स नहीं देखते हैं। आप वीडियो रिवाइंड करके या नोट्स में अपने चेक कर सकते हैं, हमने हेलोजेंस के लिए कोई भी सफिक्स नहीं लिखा था टेबल में, सिर्फ क्या लिखा था, प्रीफिक्स, है ना। और प्रीफिक्स क्या था, हेलो। सो यहाँ पे हम इसको सिर्फ प्रीफिक्स की तरह ही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो हमारी पेरेंट चेन है ब्यूटेन, उससे पहले हम इसको मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं, किस पोजीशन पे अटैच्ड है ग्रुप, देन ग्रुप का नेम लिखते हैं जो प्रीफिक्स है क्लोरो, 2 क्लोरो, एंड जो हमारी पेरेंट चेन है दैट इज 4 कार्बन एटम चेन, सो इट इज ब्यूटेन बिकॉज नो अदर ग्रुप इज अटैच्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो ये हमारा इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिंपल था। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ऐसा ही बिल्कुल सिंपल। सो ओके, अभी हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और अच्छे अच्छे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो इट इज दिस। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे या राइट से। बिकॉज पेरेंट चेन तो हमारी स्ट्रेट चेन ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। काउंटिंग में अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो ये आता है 4th कार्बन पे, एंड अगर राइट से काउंट करते हैं तो ये ग्रुप आता है 3rd कार्बन पे। हमें क्या प्रेफर करना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा लोअर नंबर ही आए। सो ऑब्वियसली हम काउंटिंग करेंगे राइट से। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। सो इस आपको एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी 6 कार्बन एटम की चेन है जिसमें हमारे पास 3rd कार्बन पे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं OH ग्रुप की। आप अपने अगर टेबल में चेक करो तो हमने OH ग्रुप के लिए सफिक्स भी लिखा है और प्रीफिक्स भी लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूं, OH के लिए जो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी वो यूज करूं, या फिर जो OH के लिए सफिक्स होता है OL वो यूज करूं। सो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस केस में हम अगर उसमें प्रीफिक्स सफिक्स दोनों है तो सिर्फ सफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, सिर्फ एक OH अल्कोहल ही है, तो इसमें हम इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे। सफिक्स के लिए हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कितने कार्बन एटम की चेन है, हेक्सेन है ना। बट हेक्सेन में कुछ चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या है, 3rd कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है स्टेप को, हम इस पेरेंट चेन में से जो हेक्सेन है उसमें से हम E हटा देते हैं, ठीक है जी, एंड E हटा के हम इसमें लिख देते हैं जो पोजीशन है 3 और जो ग्रुप का सफिक्स है दैट इज OL। सो इसका नेम हो जाता है बच्चों हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। बट मैंने आपको क्या कहा, ये रूल हम तब प्रेफर करेंगे कि प्रीफिक्स या सफिक्स में से सफिक्स चूज करेंगे व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ देयर इज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट।
then how will we prioritize? How will we choose that which functional group would be preferred as prefix or which functional group will be preferred as suffix? So उस केस में हम एक सीरीज को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल हम इसी में मॉडिफाई कर ले, इसी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसी में हमारे पास काउंटिंग अभी फिर हमारी मॉडिफाई उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर इसी में हमारे पास OH हो और यहाँ पे Cl अटैच्ड हो, तो अब क्लोरीन भी है और OH भी है ना। और भी ग्रुप लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास NH2 भी हो, अब इस कंपाउंड में बच्चों हमारे पास टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप्स है। अब मुझे चूज करना है कि मैं इन 3 फंक्शनल ग्रुप में से किसको सफिक्स की तरह यूज करूंगी और किसको प्रीफिक्स की तरह। तो सफिक्स के लिए हम सिर्फ एक को ही यूज कर सकते हैं, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं उनको हम यूज करते हैं एज प्रीफिक्स इन द नॉमेनक्लेचर। अब कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके लिए हम एक सीरीज लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीरीज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखते हैं कि क्या होती है ये सीरीज। सो इसको बच्चों बिल्कुल मन से याद करना है, बिल्कुल इसको लीव नहीं करना है। इसमें आप गेस नहीं कर सकते हो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। एंड ये मतलब जो हमारा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, वो वाली बात है कि आप जितना इसको यूज करोगे, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली ये याद हो जाएंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सो इसको लिखते हैं, हेडिंग डाल सकते हो आप यहाँ पे, प्रायोरिटी सीरीज। एंड ये प्रायोरिटी सीरीज किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर द फंक्शनल ग्रुप। सो प्रायोरिटी सीरीज देखते हैं। सो इस प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चों प्रायोरिटी होती है COOH ग्रुप। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है। देन SO3H हमारे पास ग्रुप होता है, सल्फेनिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। देन आता है हमारे पास एस्टर ग्रुप, देन आता है एसिड क्लोराइड, देन इसके बाद आता है हमारे पास एसिड अमाइड, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप आती है दैट इज साइनाइड, C+N। इसके बाद जो प्रायोरिटी आती है दैट इज ऑफ एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, जो कि हमने अभी टेबल में भी डिस्कस किया था। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कीटोन, C+O ग्रुप, ठीक है। कीटोन के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है OH की, जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है अमीन की। देन अमीन के बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होती है। सो दिस इज बेसिकली दी प्रायोरिटी सीरीज। इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे मैं अभी आपको वो बताती हूँ। इस प्रायोरिटी सीरीज के बाद हमें एक चीज और ये याद रखनी है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ना हमेशा लोएस्ट ही होती है और उनको हम मोस्टली एज प्रीफिक्स ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो R हो गया, R हमें पता है क्या होते हैं, जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं इनको हमने बहुत यूज किया है इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। सो R ग्रुप की प्रायोरिटी बहुत कम होती है। देन जो हमारे हेलोजेंस होते हैं इनकी प्रायोरिटी बहुत कम होती है। देन जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, लोएस्ट होती है। सो ये पॉइंट हमें याद रखना है। सो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है एंड उसके अंदर आपको ये ग्रुप दिया है COOH एंड ये ग्रुप दिया है C डबल बॉन्ड, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी अटैच्ड है और हमारे पास एक कीटोन भी अटैच्ड है। तो हम जब नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि इस सीरीज में जो पहले आता हो, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, उस पे लोएस्ट नंबर है। सो अगर ये एटम प्रेजेंट है और मतलब ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पर छोटा नंबर आए, लोअर नंबर है। क्लियर है ये पॉइंट। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो और कीटोन भी प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी हम किसे देंगे, एल्डिहाइड को।
काउंटिंग कैसे करेंगे कि एल्डिहाइड पर लोअर नंबर आए। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपैरिजन दिया हो तो क्या करेंगे, उस केस में काउंटिंग इस तरह से करेंगे कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर लोअर नंबर है। प्रायोरिटी किसको दी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। सो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है प्रायोरिटी सीरीज, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसको लोअर नंबर देना है। और आपको ये अब तक समझ आ ही गया होगा कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें नंबरिंग का एक बहुत ही ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ना। चलो अब ये हमने प्रायोरिटी सीरीज समझ ली, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये सीरीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है C डबल बॉन्ड O, एंड सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो हमें विजिबल है इस चेन में वो ये है C डबल बॉन्ड OOH। सो हमने देखा कि एक हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अभी एक स्ट्रेट चेन जरूर प्रेजेंट है बट उसमें दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब हमने सिंगल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर ली एंड देन प्रायोरिटी सीरीज सीख ली। तो अब हम उस प्रायोरिटी सीरीज को यूज करके क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो अगर हम बात करें इन दो ग्रुप्स की, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, इनको मैं मार्क कर देती हूँ अलग से, और एक ये है ना, दो ग्रुप्स हैं। सो अगर हमें इन दोनों में प्रायोरिटाइज करना हो, ठीक है, तो प्रायोरिटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो ये था उसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, COOH। तो ये तो सबको याद हो ही गया होगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अदर देन दैट कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमेशा हम किसको प्रायोरिटी देंगे, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड को, बिकॉज वो प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले टॉप पे आता है, नंबर 1 पे आता है। जैसे हम अपनी लाइफ में भी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं नो, या हमारे डे में अगर हमें कुछ काम करने होते हैं तो हम प्रायोरिटाइज करके करते हैं कि पहले हमें ये करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन लेस इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। वैसे ही प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप को भी प्रोवाइड करनी। बेसिकली ये ना सिंप्लीफिकेशन के लिए है। लाइक अगर हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा नॉमेनक्लेचर में। उसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने इस सीरीज को बनाया है। अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग डन, गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो जिस पर लोअर नंबर आया, जो हमारा प्रिफर्ड ग्रुप है, उसको हम यूज करते हैं सफिक्स के लिए। और उसके अलावा अदर देन दैट जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप बच्चों प्रेजेंट होंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन सबको हम एज प्रीफिक्स अटैच करेंगे। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई नंबरिंग के बाद और प्रायोरिटी के बाद कि ये जो COH है इसके लिए हम सफिक्स यूज करने वाले हैं, एंड जो C डबल बॉन्ड O है इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, जो प्रीफिक्स होता है वो पहले आता है, जो सफिक्स होता है वो बाद में आता है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। सो C डबल बॉन्ड O जब मैंने आपको बताया था कीटोन, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, हम यूज करते हैं प्रीफिक्स ऑक्सो। जिसको भी याद ना हो एक बार वापस जाओ, चेक करो कि हमने क्या किया था। ये टेबल आपने नोट कर लिया हो तो इट्स बेस्ट, उस टेबल को हमेशा ओपन करके रखो ताकि आपको धीरे धीरे मेमोराइज हो जाए, है ना। सो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो। पोजीशन लिखेंगे, 5th कार्बन एटम पे अटैच्ड है, सो इट विल बी 5 एंड ऑक्सो 5 ऑक्सो, देन प्रीफिक्स पार्ट कंप्लीट। अब सफिक्स कहां पे लगाएंगे, पेरेंट चेन के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी है, दिख रहा है हमें 6 कार्बन एटम्स अटैच्ड है एक स्ट्रेट चेन में, तो पेरेंट चेन होगी हेक्सेन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेक्सेन में सफिक्स लगाते हैं, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, विच इज ओइक एसिड। सो इट विल बिकम हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। बहुत सिंपल था, हेक्सेन था, उसमें एक 5 पोजीशन पे कीटोन आ रहा था और 1st पोजीशन पे एसिड आ रहा था, तो उनको हमने यहाँ पुट करके इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल में देखो और बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रायोरिटी सीरीज ओपन करो और चेक करके मुझे बताओ कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या क्लोरीन की।
सो अगर आप प्रायोरिटी सीरीज में देखो OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सो इनको भी एक बार हम मार्क कर लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। दीज आर आर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हियर। दोनों सेम ही है तो प्रायोरिटी तो हमें एक ही बार चेक करनी है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी, तो नंबरिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग। यहां से नंबरिंग करेंगे सो दैट जो OH ग्रुप है दैट गेट्स द लोअर नंबर। सो 1 2 3 4 5 and 6। सो एज यू कैन सी दिस इज अ 6 कार्बन एटम चेन जिसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है OH एंड क्लोरीन। अभी बताया फर्स्ट वाले एग्जांपल में ही कि जो हमारी ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है उसको हम एज सफिक्स पुट करेंगे एंड जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको एज हम प्रीफिक्स पुट करेंगे। सो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। अब प्रीफिक्स में दो क्लोरीन आ रहे हैं। ये जिसको याद है दैट मीन्स कि उसने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया और उसका यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये लास्ट वीडियो में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब एक से ज्यादा एटम्स बिल्कुल सेम प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम सफिक्स यूज करते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। सो ये प्रीफिक्स भी हमें यहाँ पे यूज करने हैं। पुट करते हैं। सो 2 क्लोरीन है, इनके पोजीशन लिखेंगे, दोनों 4 पर प्रेजेंट है तो इट विल बिकम 4, 4। एक काम करते हैं इसको यहां पे लिखते हैं सो दैट इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। 4 4 है ना। अब क्या है? 2 क्लोरीन है सो इट विल बी डाई। क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है बच्चों? क्लोरो। याद हो गया होगा अभी तो, है ना, पहले भी यूज कर लिया लास्ट जो हमने सिंपल एग्जांपल किया था इसमें भी। सो इट इज डाइक्लो। अब क्या बचा? हमारी वही पेरेंट चेन हेक्सेन था, बट हेक्सेन में हमारे पास क्या है? पूरा हेक्सेन नहीं है, सिर्फ हमारे पास अल्कोहल भी प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पर। सो इट विल बी हेक्सेन 2O। अगर कोई भी एग्जांपल करते हो आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई क्लैरिटी नहीं आती है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, चलो। सो आई थिंक दीज 2 एग्जांपल आर डन। मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है बट 2 जगह प्रेजेंट है। दैट मीन्स 1 फंक्शनल ग्रुप एट 2 डिफरेंट पोजीशन। सो ये हमने रूल डिस्कस कर ही लिया है कि जब सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको सिर्फ हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे अगर उसका सफिक्स एग्जिस्ट करता है तो। सो दिस इज कीटोन ग्रुप। हमें पता है कि यस इसका सफिक्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज ONEO। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी सो दैट दिस C डबल बॉन्ड O गेट्स द लोअर नंबर। राइट से लेफ्ट से क्यों नहीं होगी? आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो इस पर 3 नंबर आएगा एंड 5 नंबर आएगा। वेयर एज जब हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं सो इट इज गेटिंग 2 and 4 नंबर। 2 and 4 are the lower values, so that is why we'll do the numbering according to the right method। चलो, हेक्सेन की चेन है। अब जब 2 से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं ना तो हम एज इट इज मोस्टली हेक्सेन लिख देते हैं लाइक पूरा। जब यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सफिक्स में ही तो हम यहाँ पे पूरा हेक्सेन लिखेंगे। देन सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर तो नंबरिंग डालेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। देन हाइफन ओन आना है बट क्योंकि दोनों सेम ग्रुप्स हैं सो वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स डाई। सो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स डाई भी यूज हो गया और सफिक्स ओन भी यूज हो गया। सो कंपाउंड 3 विल बी नोन एज हेक्सेन 2,4-डाइओ। ओके, आई थिंक इन एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए हैं। अभी और भी एग्जाम्पल थोड़े से डिस्कस करते हैं।